Students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 7 of your Hindi class 6th. कारक मतलब बेटा केस। सिमरन ने फ्रॉक खरीदी, आकांक्षा ने रंगों से पेंटिंग बनाई, बिस्तर से बच्चा गिर गया, छत पर मत जाओ, पापा ने भैया को काम दिया, मम्मी ने दीदी के लिए साड़ी लाई, ठीक है, दरवाजे का ताला टूट गया, अरे तुम भी यहाँ हो। तो बेटा ये सब हमारे क्या होते हैं? कारक चिन्ह। इन वाक्यों में से ने, को, से, लिए, पर, अरे शब्द संज्ञा शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट कर रहे हैं कि संज्ञा का क्रिया के साथ क्या संबंध है। ठीक है, पापा ने किसको? भैया को काम दिया। तो ये संबंध स्थापित करने के लिए या स्पष्ट करने के लिए ने और को का प्रयोग हो रहा है। सिमरन फ्रॉक खरीदी का कोई मतलब नहीं है जब तक हम बोलेंगे नहीं सिमरन ने फ्रॉक खरीदी। तो संज्ञा का किसके साथ? क्रिया के साथ जो संबंध स्थापित हो रहा है, स्पष्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हमारे कारक चिन्ह। ठीक है बेटा, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ, ठीक है, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, ठीक है, तो उसका वाक्य की क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें कहते हैं कारक। अब बेटा परसर्ग, कारक के 8 रूप होते हैं और उनकी पहचान उनके परसर्गों मतलब बेटा विभक्तियों से होती है, ने, को, से, का, में आदि। कारकों में इन सभी परसर्गों का प्रयोग होता है और कभी नहीं होता। विशेषतः कर्ता एवं कर्म कारक में इसी प्रकार करण व अपदान दोनों कारकों में एक जैसा परसर्ग से का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, करण से और अपादान से, पर दोनों का बेटा अर्थ अलग होता है, इसलिए प्रत्येक कारक के रूप को जानना हमारे लिए आवश्यक है। कैसे बेटा? देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ठीक है, संप्रदान के लिए या फिर को, अपादान से मतलब अलग होना, यहाँ पर अपादान का मतलब है से द्वारा और यहाँ पर है अलग होना। ठीक है, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण मैं, पर, संबोधन मैं, पे, पर, ऊपर, सब यही आता है, संबोधन हे, रे, अरे। तो हमारा यहाँ पर ये दोनों चीजें सेम है पर इनका मीनिंग डिफरेंस है। कैसे? मालिक ने नौकर से सब्जी मंगवाई, किसके द्वारा सब्जी मंगवाई? नौकर के द्वारा। और यहाँ पर क्या हुआ? विद्यार्थी कक्षा से निकले, विद्यार्थी को कक्षा से क्या कर दिया? अलग कर दिया, निकाल दिया गया। तो दोनों में आ से रहा है विभक्ति, बट हमें पता करना है कि कहाँ पर करण आएगी और कहाँ पर अपदान आएगी। आशुतोष ने फोन किया तो यहाँ कर्ता आ गया। विमला ने पुत्री को समझाया, कर्म, ठीक है, पुत्री को समझाया, कर्म को। मनीष भाई के लिए तोहफे लाया, संप्रदान के लिए। ठीक है, सोहन के कपड़े साफ सुथरे हैं, किसके कपड़े साफ सुथरे हैं? सोहन के। संबंध दर्शा रहे हैं, किसके कपड़े हैं? सोहन के। अधिकरण विकास कक्षा में बैठा है, ठीक है, कहाँ पर बैठा है? कक्षा में, पर। और संबोधन मतलब हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, अरे झाड़ू तो लगा जा। ठीक है बेटा, तो ये होती है हमारी कारक और उसकी विभक्तियां। अब कारक के भेद आते हैं। सबसे पहले कर्ता हमने पढ़ा, कार्य करने वाला, वाक्य में क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे आशुतोष ने फोन किया, किसने फोन किया? आशुतोष ने। मनीष ने कविता सुनाई, किसने कविता सुनाई बेटा? मनीष ने। तो कर्ता कौन है? मनीष, और वहां पर कौन है? आशुतोष। ऐसे ही कर्म, कर्म में क्या होगा? जिस वस्तु पर क्रिया के प्रभाव का फल पड़ रहा है, संज्ञा के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, ठीक है, क्रिया के प्रभाव का फल पड़ रहा है जिस वस्तु पर, ठीक है, तो किस पर फल प्रभाव पड़ रहा है? अर्जुन पर। ठीक है, तो संज्ञा के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं। तो किसको समझाया कृष्ण ने? अर्जुन को। तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? अर्जुन को, अर्जुन पे। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा कर्म कारक। यहाँ समझाने की क्रिया का फल अर्जुन पर पड़ रहा है। अब आता है हमारा करण कारक। करण का अर्थ है साधन। साधन वाक्य की क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस निर्जीव संज्ञा का प्रयोग साधन के रूप में होता है उसे कहते हैं करण कारक। जैसे देखिए, पेंसिल, चाकू, बोतल, सब क्या है? निर्जीव वस्तु है। शीला ने पेंसिल से चित्र बनाया, वह चाकू से सेब काट रही है। माँ ने बोतल से बच्चे को दूध पिलाया। तो ये क्या है बेटा? हमारे करण से, करण कारक। उसके बाद संप्रदान, जिस संज्ञा के लिए वाक्य की क्रिया घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। जैसे नीरज ने प्रभा को किताब भेंट की, वह दर्शन के लिए मंदिर गया। डॉक्टर ने बच्चे के लिए दवाई दी। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? आपका संप्रदान कारक। ठीक है,
के लिए नीरज ने प्रभा को किताबें गिफ्ट की, वह दर्शन के लिए मंदिर गया, बट डॉक्टर ने बच्चे के लिए दवाई दी। अपादान मतलब बेटा से अलग होने में, जहाँ पर अलग होगा, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने या तुलना होने का बोध होता है उसे कहते हैं अपादान कारक। जैसे कि मम्मी ने फ्रिज से दूध निकाला तो फ्रिज से दूध अलग कर लिया। बलविंदर सुखविंदर से तेज दौड़ता है, दोनों अलग अलग दौड़ते हैं, तेज दौड़ता है वो सुखविंदर, तो यहाँ अलग हो रहे हैं, तो यहाँ अपादान कारक आ गया। संबंध बेटा जहाँ पर संबंध हो, जहाँ संज्ञा और सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा का संबंध हो, जैसे कि इसमें संबंध बताने वाले चिन्ह का, की, के, रारी, रे, ठीक है, नानी ने, ये सब होते हैं। यह शीला का घर है, वह मदन की दुकान है, स्याही की दवा किसकी है, देश की उन्नति में हमारी उन्नति है। ठीक है, तो ये किसका घर है, शीला का, तो यहाँ संबंध बता रहे हैं ना। वह मदन की दुकान है, किसकी दुकान है, मदन की। किसकी दवात, स्याही की दवात। किसकी उन्नति, देश की उन्नति। ठीक है, तो ये संबंध बता रहे हैं। यहाँ पर फिर आता है हमारा अधिकरण, मैं पर ऊपर। अधिकरण का अर्थ है आधार और आश्रय होता है, संज्ञा के रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध हो। ठीक है, तो वो होता है अधिकरण कारक। जैसे सुमन कहाँ बैठी है, छत पर बैठी है, स्थान का बोध हो रहा है। मछलियां कहाँ तैर रही हैं, तालाब में तैर रही हैं। संबोधन होता है बेटा जहाँ पर हम संबोधित करते हैं, संबोधन कारक आता है। इन शब्दों द्वारा पुकारने, प्रार्थना करने, बुलाने आदि के कार्य होते हैं। जैसे अरे बच्चों तुम सब इधर आओ, जवानों हमें तुम पर नाज है, तो हम क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं यहाँ जवानों को और यहाँ बच्चों को। तो अब तक हमने क्या सीखा, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक के 8 रूप होते हैं और उनकी पहचान उनके परिसर्गों, विभक्तियों से होती है। कारक 8 है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, कारक चिन्ह, ये आपको सारे बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ठीक ठीक है, नाउ विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।